पशुपालकों के लिए एक बहुत खुशखबरी है कि वो जिस समस्या से जूझ रहे थे, लंपी स्किन की बीमारी, उस समस्या का हल यानी कि वैक्सीन राष्ट्रीय पशु चिकित्सा प्रारूप संवर्धन केंद्र हिसार में एनसीवीटीसी के वैज्ञानिकों ने निकाला है और बहुत जल्दी ये वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होगी। नमस्कार, मैं चंदन स्वप्निल और आप देख रहे हैं कृषि हेल्पलाइन चैनल। आज हम आए हैं हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, जहां पर हम आज मिलेंगे डॉक्टर नवीन जी से, जिन्होंने लंपी स्किन की इंजेक्शन की इजाद की है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर नवीन जी, आपका स्वागत है। और आप हमें ये बताइए कि ये जो लंपी स्किन के इंजेक्शन हमने इजाद किया, इसमें कितना टाइम लगा, किस पे रिसर्च की गई, कैसे क्या क्या, वो पूरी प्रक्रिया हमें बताइए। देखो, जो ये लंपी स्किन बीमारी है, ये करीब 70-80 सालों से अफ्रीका में देखी गई है। जी। अफ्रीका से बाहर इसका पहला केस अगर शुद्ध रूप से देखें तो लगभग 80 के आसपास इजराइल 89 में इजराइल में रिपोर्ट हुआ था, पर ज़्यादा कहीं फैली नहीं। उसके बाद में 2012 में ये जो मिडिल ईस्ट है उसके कई देशों में देखी गई, और 15 में यूरोप के कुछ जो 6 बाल्कन कंट्रीज है वहाँ इसका प्रकोप देखा गया। फिर 16-17 में रशिया में, और फिर 19 में अपने एशिया में प्रवेश कर गई। भारत में इसका पहला केस जुलाई-अगस्त में उड़ीसा में देखा गया 2019 में। तो 2019 के दिसंबर आते आते ये 5-6 स्टेट में ये बीमारी देखी जा चुकी थी भारत में। हम 2019 दिसंबर में जो रांची है, वहाँ का वेटरनरी कॉलेज है, वहाँ से हमें सूचना मिली कि कुछ इस तरह की बीमारी है अज्ञात, आप ये सैंपल लेके हमारी जांच करके बताएं। तो हमारी एक टीम वहाँ गई थी, मैं भी उसमें था जी। तो हमने रांची का जो वेटरनरी कॉलेज है वहाँ और उस आसपास के कुछ 8-10 गाँवों का भ्रमण किया। वहाँ पे ये बीमारी जानवरों में थी, वहाँ से सैंपल कलेक्ट किए और उस सैंपल को ला के यहाँ पे वायरस को आइसोलेट किया सेल कल्चर के अंदर जी। तो उस समय जो हमारे संस्थान के निदेशक थे डॉक्टर पीएन त्रिपाठी, जो आज महानिदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान, उनकी एक दूरदर्शिता का कारण था कि उन्होंने उस समय हमें बताया कि ये बीमारी जो है आगे जाके घातक रूप लेगी और हमें इसकी वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में सोचना चाहिए जी। तो हमने मतलब तुरंत ही 2019 में जैसे दिसंबर में सैंपल लाए, हमने इसको वायरस को आइसोलेट कर लिया था 1 वीक के अंदर जी। उसके बाद फिर इस वायरस को थोड़ा कैरेक्टराइज किया गया, इसका जीनोम कैसा है, कैसे ग्रो करता है, ये सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद में फिर जो है लॉकडाउन लग गया जी। और जब लॉकडाउन लग रहा था तो 1-1.5 साल तक हमारा वायरस कल्चर हो रहा था जी। तो जो वैक्सीन जो हमने बनाई है, ये लाइव एक्टिवेटेड वैक्सीन है। तो इस वैक्सीन को बनाने में हमें वायरस को कम से कम 15-20 महीने कल्चर में रखना पड़ता है लगातार जी। तो जैसे कोविड की वैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, उसमें वायरस को ग्रो करने के बाद में तो मार दिया जाता है वायरस को, एडजुवेंट मिला के इंजेक्ट कर दिया जाता है। पर इसमें हमने 50 पसाज किए, 50 जनरेशन वायरस को ग्रो किया जी। एक बार पसाज में करीब 7 से 10 दिन लगते हैं जी। तो आप एवरेज 8 दिन भी लगा ले तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना तो मतलब जो लगातार जो है वायरस ग्रो होता रहा जी। तो उसके बाद में ये प्रक्रिया हमारी लगातार जारी थी, और फिर पिछले वर्ष लगभग हमारा जो प्रक्रिया थी लेबोरेटरी की वो पूरी हो गई थी, जिसमें हमने इसकी सेफ्टी जो चूहे में खरगोश में देख ली थी। आपने सबसे पहले इसका क्लिनिकल ट्रायल किस पे किया? हाँ, वो मैं आ रहा हूँ जी। तो उसके सबसे पहले तो क्या है कि हमें कुछ अंदेशा हो जाता है जब इसका जो डीएनए देखते हैं ना, तो वायरस को बहुत लंबे समय तक ग्रो करते कुछ म्यूटेशन आ जाते हैं जी। वो इंडिकेट करते हैं कि इसका जो डिजीज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी वो लॉस्ट हो चुकी है। हालांकि एक्चुअल में तो एनिमल में टेस्ट करते हैं तभी पता लगता है जी। तो पहले हमने माइस में रैबिट में टेस्ट किया तो उसमें कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं मिला, कोई डिजीज प्रोड्यूस नहीं की, हालांकि इसके नेचुरल होस्ट नहीं है जी। तो मेन जो ट्रायल किया गया वो हमारा एक और संस्थान है, तो ये 2 संस्थानों ने मिलकर वैक्सीन बनाई है। कौन कौन से 2 संस्थान? पहले संस्थान हमारा एनआरसी, जिसमें मेजर काम इधर हुआ,
जिसमें वायरस आइसोलेट किया। फिर जो क्लिनिकल एक्सपेरिमेंटल ट्रायल है जो काफ में बछड़ों में, जी वो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक सब स्टेशन है मुक्तेश्वर में, नैनीताल में। जी जी वहाँ पे हमने इसका पहले 10 बछड़ों में ये वैक्सीन लगाई जी लगाने के बाद में 1 महीने तक उनको ऑब्जर्वेशन में रखा। जी तो वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं था, कोई विशेष बुखार नहीं था, कोई लोकल स्वेलिंग हुई और कोई किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं। तो 1 महीने बाद में फिर जो 10 बछड़ों को हमने जो विरुलेंट वायरस, जिसको डिजीज पैदा करने वाला वायरस, तो वो इंजेक्ट किया। उसके अलावा 5 ऐसे थे जो बिना वैक्सीनेट किए हुए। तो उनमें देखा कि जो जिन वैक्सीनेशन नहीं लगा था उनमें जो बीमारी करने वाला वायरस या उनमें बीमारी पैदा हो गई, लेकिन 10 के जो जिसमें वैक्सीन लगी थी बिल्कुल स्वस्थ रहे। जी तो इससे हमें मतलब इसकी एफिकेसी पता लग गया कि 100% है। जी तो उसके बाद में जो है फिर हमने ये तय किया गया, काउंसिल के कुछ अधिकारी और अन्य जो वैज्ञानिक, इसका व्यापक तौर पे इसका हाँ परीक्षण किया फील्ड ट्रायल किया जाए। फील्ड ट्रायल। तो फिर इसका फील्ड ट्रायल के लिए हमारे जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही बांसवाड़ा में एक गौशाला में इसका ट्रायल हुआ। राजस्थान के बाद 140 जानवरों के लिए लगाई गई। जी वो जो 40 जानवर अभी उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत सी गौशालाएं तो खत्म हो चुकी हैं, जी लेकिन अभी तक उनमें एक भी जानवर में जो है बीमारी नहीं आई, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। जी तो उसके बाद में पहली गौशाला में हम 10-15 दिन रुकने के बाद में फिर व्यापक स्तर पर और बहुत सी गौशालाओं में और डेयरी जो फार्म में उन पर टेस्ट किया गया, जिसमें प्रमुखतः उदयपुर में 10-12 जो डेयरी फार्म है जो इंडिविजुअल फार्मर के हैं, वहाँ पे इसको लगाया गया। तो बांसवाड़ा में कुछ और गौशालाओं में परीक्षण हुआ। फिर अलवर में जो है एक भैरोड तहसील है, उसमें जितनी गौशाला है उन सब गौशालाओं को लग चुकी है वैक्सीन। जी अलवर शहर में एक गौशाला में लगाया गया। काजली जो है सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ के केवी के उसके फार्म में लगी। जोधपुर में फिर और कुछ पर्सनल डेयरी फार्म है वहाँ लगी है। मथुरा की एक गौशाला में 700 जानवरों में लगी है। जी तो अभी तक कुल मिला के हमारे पास जो डेटा जो आ गए हैं, वैक्सीन तो वैसे हमने करीब 78,000 डोज डिस्ट्रीब्यूट करी, पर डेटा अभी हमारे पास करीब 8,000 जानवरों को आ चुका है। यानी कि हम ये कहें देश में जो स्वदेशी वैक्सीन इस लंपी स्किन बीमारी की वो यहाँ पे इजाद की गई और उसका श्रेय आपको जाता है। आपकी टीम में और कौन कौन सदस्य थे जिन्होंने इस इंजेक्शन को खोजने में से क्लिनिकल ट्रायल में पूरी आपकी मदद की, उनका नाम हम भी बताएं। देखो जैसे आप अब महाभारत हम खूब देखते हैं, उसमें आप चर्चा करेंगे तो एक दो पात्र हम ज्यादा ध्यान आते हैं, लेकिन बहुत से पात्रों का योगदान होता है। जी बिल्कुल। मेरा एक प्रमुख भूमिका रह सकती है, लेकिन इसमें जैसे मैंने कहा कि हमारे जो काउंसिल है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसके अंतर्गत ये संस्थान आता है, उसके उप महानिदेशक हैं डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी। उनकी दूरदर्शिता का परिणाम था, उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया और हमने उन्होंने जो लक्ष्य दिया था उसको प्राप्त किया। इसके साथ साथ हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर यशपाल शर्मा, मेरी वीरेंद्र त्रिपाठी जी से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमने इसका क्लिनिकल ट्रायल किया है, बट अभी इसकी कितनी मतलब सक्षम है ये, इसका भी हम दावा नहीं करते हैं। ये उन्होंने ऐसा 3 दिन पहले मुझे ये बयान दिया था जो मैंने उनसे बातचीत की थी। तो उसमें जैसे आप कितना सहमत हैं? मैंने जैसे अभी एक एग्जाम्पल बताया जी कि हमारे एक्सपेरिमेंटल जो ट्रायल है उसमें 100% इसकी एफिकेसी मिली है जी। जिन गौशालाओं में हमने लगाई है जी, उनमें अभी कोई उनके आसपास खूब जानवर बीमार हो रहे हैं, उनमें देखने को नहीं मिली है। तो हमारे पास एक्चुअली जो वैक्सीन लगाने के बाद में फिर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो करीब 1 महीना लगता है एंटीबॉडी बनने में। तो हम ये कहते हैं कि 1 महीना के बाद में जो है अगर डिजीज नहीं आती है तो जानवर सुरक्षित रहेगा। तो अब हमारे पास सारे डेटा आए नहीं, अभी तक जिन गौशालाओं में लगी है वो सब सुरक्षित है। ठीक है, तो हम अभी ये कह सकते हैं हमारे पास अभी कुछ और समय इंतजार करना पड़ेगा कि वैक्सीन कितने समय तक सुरक्षा देती है, क्योंकि अब लगाई है 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, 1 साल तक देती है, 2 साल तक देती है, तो वो समय तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। पर जिनमें लगी है वो स्वस्थ हैं। अभी एक तो यहाँ पास में नोहर में गाँव में लगी थी जी, उसमें करीब 6 गायों को 4 भैंसों को लगी। वो मेरे विद्यार्थी है, उनका भैंसों को लगी, उसमें अर्ली लगा दी थी अभी से 1-1.5 महीने पहले। वहां से कुछ फार्मर्स मेरे पास आए थे, उस गांव में लगभग 100 गायें मर चुकी हैं, वो 6 गायें बची हैं जो वैक्सीन लगी। तो वो कह रहे थे कि वैक्सीन हमें देनी है इस तरह की। तो अभी हमारा जैसे मैंने बताया कि वैक्सीन हम जो संगठित क्षेत्र है जिनके पास कुछ
50-60 गायें हैं, 100 गायें हैं फार्म में, उनको ही दे रहे हैं। कारण ये है कि हमें उनसे कुछ डेटा लेना होता है। प्री वैक्सीनेशन ब्लड क्या ये वैक्सीन अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं की गई है? नहीं, उसका विमोचन जो है क्योंकि हमारे जो हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं, पशु मंत्री, उन्होंने कहा कि हम इसको बाजार में उतार देंगे। क्या इसको बाजार में उतार दिया गया है? तो उसकी कीमत कितनी रखी गई है? हाँ, वो मैं बताता हूँ कि इसका विमोचन माननीय जो मंत्री हैं हमारे केंद्र के कृषि कल्याण मंत्री, कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी और पशुपालन मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, उन्होंने 10 अगस्त को इसका विमोचन किया था जी। विमोचन के बाद में अभी जो हम वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं एज एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन दे रहे हैं, तो इसकी इमरजेंसी यूज की अप्रूवल अभी मिली नहीं है। कमर्शियल उत्पादन के लिए हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किए हैं, सम सॉर्ट ऑफ ऐसे टेंडर इनवाइट किए हैं। 5 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। कौन सी कंपनी है? उसमें एक तो बायोवेट है, एक इंडियन इम्यूनोलॉजिकल है, एक हरियाणा की जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है HBVVI है जी, एक आध और है जो मुझे ध्यान नहीं कल आई है जी। तो वो अब उसकी प्रक्रिया जारी है, हम उनसे एक्सचेंज कर रहे हैं। तो उसका एक डॉक्यूमेंट साइन होगा, होने के बाद में फिर उनको टेक्नोलॉजी दी जाएगी। तो वो जो कमर्शियल उत्पादन की प्रक्रिया है वो तो 5-6 महीने और लगेंगे, जब भी उसका उत्पादन यहीं पे होगा? नहीं, उनका कंपनी आप अपनी रिसर्च का जो फार्मूला है वो आप उन कंपनी को दे देंगे। ठीक है, तो इसकी कीमत कौन तय करेगा? वही कंपनी है या आपका विभाग? नहीं, कीमत हम जो है प्रक्रिया ये होती है, क्योंकि हमें सुनने में कि उसकी कीमत शायद 2 रुपए रखी गई है। हम जो ये बता रहे हैं कि अगर इमरजेंसी यूज के लिए सरकार हमें कहती है NRC बनाएगी जी, हमें परमिशन देती है, तो हमारी कीमत 1 से 2 रुपए के बीच में है। ठीक है, लेकिन जब हम कंपनी को देते हैं तो वो कंपनी तय करेगी। तो एक कंपनी को लिए नहीं रखा हमने, नॉन एक्सक्लूसिव रखा, तो मल्टीपल कंपनी इसमें आ सकती है। ठीक है, तो हम उनको टेक्नोलॉजी देने के लिए 75 लाख रुपए रखा है। तो वो टेक्नोलॉजी खरीदने के बाद में वो कितना प्राइस रखते हैं, क्योंकि एक कंपनी तो है नहीं, मल्टीपल है, तो कंपटीशन होगा, तो हम चाहते हैं कि कम ही रखते हैं जी। तो लेकिन अभी अगर इमरजेंसी अप्रूवल सरकार हमारे से करवाती है प्रोडक्शन, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम 5 से 10 लाख बना सकते हैं महीने में डोज, तो उस केस में 102 रुपए है। मैं इसमें ये भी जानना चाह रहा था कि जैसे कोरोना वैक्सीन आई थी, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, उसमें पहले एक डोज थी, फिर दूसरी डोज, फिर उसमें सुपर डोज की भी बात आई। इसमें कैसे, कौन सी डोज कैसे क्या करें, उसके बारे में जरा बताइए कि पशुओं को कैसे डोज दी जा रही है? देखो, जैसे कोविड-19 की जो वैक्सीन थी वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन मतलब है कि वायरस को ग्रो करके उसको मार देते हैं, कंप्लीटली लाइव नहीं रहता जी। ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की इम्यूनिटी ज्यादा होती है, कम से कम 1 साल होती है, और कई मतलब ऐसा मानते हैं कि इसकी 2-3-4 साल तक भी हो सकती है। तो वो तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा, पर मिनिमम से मिनिमम इसकी इम्यूनिटी 1 साल की है। तो हमें इसमें न तो कोई बूस्टर डोज देना है जी, ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है। और जो स्ट्रेन है, जो वो और भी जो स्ट्रेन अवेलेबल है, वेरिएंट है, उन सब के खिलाफ काम करती है 100% एफिकेसी के साथ। तो ये क्या एक इंजेक्शन के तौर पे दिया जाता है या कोई खुराक है जो इनको दी जाती है जानवरों को, ये जो आपने वैक्सीन अवेलेबल कराई? ये जो है वैक्सीन है जो अपनी त्वचा के नीचे दी जाती है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन बोलते हैं जी। इसके बारे में थोड़ा और बताइए, आपने इसमें मतलब कैसे सफलता हासिल की? वो सफलता हासिल करने के, क्योंकि जैसे कोरोना की एक महामारी थी, वैसे ये भी जिनके पास इतने पशु हैं उनके लाखों की पशुधन का नुकसान हो रहा था। ऐसे में आपने एक बहुत अच्छा काम किया आपकी टीम ने, तो ये जो श्रेय आपको मिल रहा है उस सफलता को आप कैसे मतलब अपना शेयर करना चाहिए, अपना एक्सपीरियंस? देखो, ये जब कोविड-19 शुरू हुआ था तो हमारे यहाँ पे इस संस्थान ने करीब 2.5 लाख कोविड-19 के टेस्ट किए जी, और उसी समय जो है लगभग ये बीमारी आ गई थी कुछ दिनों बाद। तो हमारी टीम जो है हमने ये एक दूरदर्शिता इस तरह की थी कि ये बीमारी आगे जाके इस तरह का भयावह रूप धारण कर सकती है, तो हमें वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में सोच लेना चाहिए। तो हमारे संस्थान के निदेशक हों, वो भी पूरी जितना हमारे प्रशासनिक दृष्टि से जो सुख सुविधा जो जैसे सामान मुहैया करवाना था उनमें कोई कसर नहीं छोड़ी। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है जिसके अंतर्गत हमारा संस्थान आता है, वहाँ के जो अधिकारी हैं, चाहे वो डायरेक्टर जनरल हो चाहे DDG हो, तो हमें किसी सामान की, कोई केमिकल की, कोई रिएजेंट की कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन हमने इसको लगातार प्रायोरिटी पे रखा
जी और ये जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन यूजुअली इसमें समय लगता है। पहले का अगर इतिहास देखेंगे तो कम से बहुत अर्लीस्ट भी है, ये तो 7-8 साल में वैक्सीन आई है। जैसे पीपीआर है तो हमारे कंट्री में करीब वो 94-5 में आई थी, उसको 10-12 साल लग गए वैक्सीन आने। जी अर्लीस्ट टाइम है उसमें ये वैक्सीन आ गई। इसलिए मैं हमारे जो टीम के कोर सदस्य हैं, मेरे अलावा डॉक्टर संजय बरुआ है, वो प्रिंसिपल साइंटिस्ट वहाँ हैं। IVRI में हमारे कलीग हैं डॉक्टर अमित कुमार हैं, जो मुक्तेश्वर में पोस्टेड हैं। IVRI के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर त्रिवेणी दत्त, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया, अब इस काम को प्रायोरिटी पे रखा और वहाँ पे जो हमें सुविधाएं मुहैया करवानी थी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। तो एक बहुत ज्यादा टीम एफर्ट्स था। तो टीम एफर्ट्स में सारी पॉजिटिव जो सकारात्मक कड़ियां थी जोड़ती चली गई और उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि हमें एक जो है वैक्सीन मिल गई है जो बहुत प्रभावशाली है और हमें आशा करते हैं कि जल्दी ही आम पशुपालकों के लिए कमर्शियलाइजेशन के बाद उपलब्ध हो सके। एक मतलब टेंटेटिव आइडिया डॉक्टर साहब की ये कब तक बाजार में उपलब्ध हो सकती है? देखो ये इसकी कुछ सरकारी प्रक्रियाएं होती हैं। हमारे लिए अब हम टेक्नोलॉजी रेडी है जी, तो अभी टेक्नोलॉजी चली जाएगी, उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज होती है। जो कंपनी होती है वो टेक्नोलॉजी देने के बाद में जो वायरस है उसको ग्रो करने के लिए अपना ग्रो करके देखती है, फिर उसके बैच बनाती है जी, फिर वो बैच टेस्ट होते हैं दोबारा से। फिर जो DCGI ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है इंडिया की, वो उसको फिर जो है उनकी फैसिलिटी को ऑब्जर्व करती है, उनके डेटा देखती है। तो ये प्रक्रिया है, तो उसमें मुझे लगता है कम से कम 5-6 महीने लग जाएंगे। लेकिन अगर इमरजेंसी अप्रूवल मिलता है तो हम जो है हमारा संस्था या और संस्थान मिलके काफी हद तक जो है पशुपालकों की जो डिमांड है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो है हम सभी की जो आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाएंगे, ये निश्चित है। उसके लिए जो कंपनी आएगी जो है क्लेम में तभी कर पाएंगे। पशुपालकों के लिए एक बहुत खुशखबरी है कि वो जिस समस्या से जूझ रहे थे, लंपी स्किन की बीमारी, उस समस्या का हल यानी कि वैक्सीन राष्ट्रीय पशु चिकित्सा प्रारूप संवर्धन केंद्र हिसार में NCVTC के वैज्ञानिकों ने निकाला है और बहुत जल्दी ये वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होगी। हमसे बातचीत करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।